जरूरी है। और पाना, इसको पा लिया, इसको पा लिया, प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तो भ्रम की समाप्ति हुई। ज्ञान हुआ तो अज्ञान अंधेरा मिटा। जिस चीज का भी हमें ज्ञान नहीं होता तो उसके लिए हमारे मन में अनेकों प्रकार के संशय होती हैं, अनेकों प्रकार के अनुमान होते हैं, और उसके साथ जुड़ा होता है भटकाव के भटकते हैं, संशय होते हैं, जानते नहीं हैं, जहां तहां भटकन होती है। तो एक ज्ञान, जैसे दुनियावी भी ज्ञान होते हैं, तो जानकारी किसी विषय के प्रति हमारी होती है तो हम उसके प्रति हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मैं जानता हूं, उस विषय को जानता हूं, मुझे वो पहचान है वस्तुओं की, उस वस्तुओं का मुझे ज्ञान है। उसके मन में कोई संशय नहीं है, कोई भटकन नहीं है, कोई जहां तहां हाथ नहीं मारेगा। उस वस्तु का नाम लेते जाओ, सीधे सीधे वहीं जाएगा, उसी वस्तु को उठाकर ले आएगा, क्योंकि उस वस्तु का उसे ज्ञान है। एक ज्ञान है किसी मैकेनिक को, तो कोई भी नुक्स है उसको ज्ञान है, वो सीधा ही उसको पकड़ेगा कि ये नुक्स है। इसी प्रकार से एक जानकारी दुनियावी भी जानकारी है, तो ये भ्रम नहीं आएगा। कोई कहे कि टीवी कहां है और जाके कोई ट्रांजिस्टर उठा लाए, उसको ज्ञान है कि टीवी क्या होता है और ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसको पता है, उसके लिए कोई भटकन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। इसी प्रकार से ये ज्ञान अंजन मिल जाते हैं, ये ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, तो फिर ये भ्रम मिट जाते हैं, फिर ठिकाने पे पहुंच गए, फिर मंजिल मकसूद को प्राप्त कर लिया। वरना तो रास्तों के जंगलों में उलझाव, रास्तों के जंगलों में ही उलझे रहते हैं। ऑल साइन बोर्ड्स बट नो डेस्टिनेशन। इस प्रकार से भटकाव, उलझाव, कभी इधर का इशारा है, कभी उधर का इशारा है, और उसी तरफ ही भागते भागते सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन नो डेस्टिनेशन। ऑल साइन पोस्ट, केवल जिक्र, केवल वर्णन, लेकिन पहुंचना नहीं। तो रास्ते में ही रह जाते हैं, रास्तों पे चलते चलते रास्ते में ही रह जाते हैं। एक होता है रास्ते में चले और मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन अगर वो ज्ञान नहीं है तो रास्ते पे चले तो रास्ते में ही रह गए, मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो यहां पर मंजिल पे पहुंचने की बात हो रही है, इस जीवन काल में ही पहुंचना होता है। इसीलिए महापुरुष संत जन इस इंसानी जन्म को पाने के बारे में ये कहते हैं कि बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, कि सुनहरी अवसर है मंजिल को पाने के लिए। सुनहरी अवसर इसलिए नहीं है कि रास्तों पे चलते चले अपने सारे जीवन को तमाम कर डालो, नहीं, भाग्य की बात सुनहरी अवसर इसलिए कि ये मंजिल को पाना। वरना ये आत्मा अनेकों शरीर, अनेकों योनियां, अनेकों योनियों में ये आत्मा अनेकों प्रकार के शरीरों में आना, लेकिन मंजिल को पाना मुमकिन नहीं उन योनियों में। इसलिए इस जन्म को पा भी लिया और फिर भी भटकते भटकते ही सारी उम्र बिता डाली, आत्मा के बंधन कटे नहीं, और फिर ये जन्म मरण का गेड़ ये चलता चला गया। तो आखिर फिर इंसान किया क्या, पाया क्या, समझा क्या, जाना क्या? तो इस प्रकार से ये सवालिया चिन्ह, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, ये हर किसी के जीवन के आगे लगा हुआ है, हर किसी के। ये नहीं कि एक के लिए या दो के लिए या कुछ के लिए, ये हर किसी के लिए है। और हर किसी ने जो भी जन्म लेता है, जो भी लेता है, उसका अपना एक अस्तित्व है, शरीर है, मन है, आत्मा भी है, हर किसी का। ये नहीं कि शरीर मेरा है और मन दूसरे का और आत्मा तीसरे की है। अगर जन्म लिया है इस संसार में तो जी रहे हैं, तो हर किसी की आत्मा है, हर किसी का
मन है, शरीर है, आत्मा है। तो इस प्रकार से हर शरीर को आवश्यकता है। अब भोजन करना है, भोजन की जरूरत हर शरीर को है। कभी हुआ है कि परिवार के 5 सदस्य हैं और कहें कि 2 शरीरों को भोजन मिल जाए तो बस बाकी तीनों का काम हो जाएगा? नहीं, हर शरीर को अपनी खुराक जरूरी है। 5 तत्व के बने हुए हर पुतले, जहां जहां पर भी थोड़ा सा भी वो तत्व में अभाव होता है, उसकी पूर्ति हर शरीर को जरूरी है। श्वास लेने, हवा लेने हर शरीर को, भोजन हर शरीर को चाहिए, जल हर शरीर को चाहिए। इसी प्रकार से हर कोई इकाई है, ये वजूद जो है, तो हर किसी की आत्मा का भी कल्याण होना जरूरी है। और इसलिए मन को समझाया जाता है, क्योंकि बाधक भी मन है, साधक भी मन है। मन ही रुकावट बनेगा, मन ही आगे कदम बढ़ा देगा। इसलिए बार बार ये आवाज जो दी जाती है, सीधे सीधे एक सुनने को कान सुन लेते हैं, लेकिन पढ़ने को आंखें पढ़ लेती हैं लिखे हुए अक्षर। लेकिन एक मन बीच में एक ऐसा जरिया है जो हमारा कल्याण भी करवा सकता है और हमें डुबो भी सकता है। इसलिए बार बार ये जो संदेश दिए जाते हैं, तो उसमें एक मन का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसलिए संत महात्मा बार बार इस मन को समझाने की बात करते हैं कि सुना हुआ पढ़ा हुआ अगर मन ने उस तरह से मान लिया, कोई निमंत्रण दिया गया, संदेश दिया गया कि करूं बिनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरि लाहा आगे बसे सुहेला, तो इस तरह से वो निमंत्रण दिया गया। तो एक मन वो है जो एकदम से मान गया और कदम बढ़ चले और ब्रह्म ज्ञानियों का संग हो गया और ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। और दूसरा मन वो है, उसको भी निमंत्रण दिया गया कि करूं बिनंती सुन मेरे मीता, उसको भी विनती की गई। पहले वाले को विनती की गई, दूसरे को विनती की गई। पहले वाले के मन ने स्वीकार कर लिया, चल पड़ा, कल्याण हो गया। अब दूसरे मन वाला, उसको भी विनती की गई, करूं विनंती सुन मेरे मीता, उसको भी विनती की गई। लेकिन उसके कदम वहीं के वहीं रुके रहे, नहीं कदम आगे बढ़े। ब्रह्म ज्ञानियों का संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, ये ज्ञान की ज्योत जगाई नहीं। अब उनका ना परलोक ना लोक, दोनों जहानों की बाजी जो जीत पाते, वही हार कर इस संसार से रुखसत हो जाते हैं। और पहले वाले, उन्होंने इस तरह से अपने इस जन्म को सफल कर लिया, ये लोक को भी संवार लिया और आत्मा का भी कल्याण कर लिया, पर लोक भी सुहेला कर लिया। इसलिए कहा है कि आगे बसे सुहेला, यहां खाट चलो हरि लाहगा आगे बसे सुहेला, कि यहां पर वो लाभ प्राप्त कर लिया कि आगे भी सुहेला बसना हो गया, यानी कि मंजिल को पा लिया। तो इसलिए ये संदेश हर मानव, हर इंसान को ये दिया जाता रहा है। सतयुग में भी दिया गया, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। वेदों में भी इसका जिक्र है। भगवान राम भी यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का भी संदेश यही है। हजरत मोहम्मद साहब भी एक अल्लाह को जानने की बात कर रहे हैं कि इसको जानना है, ये जो वाहिद एक ही अल्लाह है, जो वाहिद एक ही है, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही परमात्मा है, एक ही निराकार है। तो हजरत मोहम्मद साहब भी यही बात कह रहे हैं, हजरत ईसा मसीह जी भी यही कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी यही कह रहे हैं, कबीर जी भी यही कह रहे हैं, रविदास जी भी यही कह रहे हैं, मीराबाई भी यही कह रहे हैं, तुकाराम जी भी यही कह रहे हैं, नामदेव जी भी यही कह रहे हैं, पंच सखा भी यही कह रहे हैं। इस प्रकार से तमाम गुरु पीर पैगंबर और संत महात्मा भक्तजन सभी यही कह रहे हैं कि वाकई ही ये जन्म ये सफल है अगर इस संसार में आकर ये सच की लख्ता कर लेते हैं, एक सत्य का बोध हासिल कर लेते हैं, एक सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं, तो तब ये आत्मा का कल्याण होता है।
इसलिए एक संतों का संग करना जरूरी है। यही महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि एक जरिया, एक साधन है, सीधे सीधे कहां हो पाएगा। एक किसी कोई कहे कि मुझे गर्म पानी दीजिए, आजकल कितनी ठिठुरती हुई ठंड, इतनी ठिठुरती हुई ठंड और गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, गर्म पानी चाहिए, उबलता पानी उबालना है, कोई सब्जी पकानी है, कोई और पकवान बनाना है, तो कहे कि उबलेगा कैसे? कहेंगे कि आग आग चाहिए, आग के द्वारा उबलेगा, अंगीठी आग। अब आग के ऊपर पानी गर्म करना है, अब आग के ऊपर पानी गर्म करना है, तो गर्म किसने करना है? आग ने। तो कहे आग ने गर्म करना है तो पानी गर्म करना है मैंने, ठीक है मैं आग पे पानी डाल देता हूं। अब आग पे पानी डालेगा तो क्या वो पानी गर्म हो जाएगा? बल्कि आग ही बुझ जाएगी। तो फिर बीच में क्या जरूरत पड़ती है? एक बर्तन की जरूरत पड़ती है। तो उस बर्तन में जल डालते हैं, फिर आग के ऊपर धरते हैं और फिर वो पानी गर्म होता है, वो मकसद पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से जरिया, वही बात कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, कि ब्रह्म ज्ञानियों का संग ये एक माध्यम है, एक साधन है। यहां उत्तर प्रदेश में तो जहां रामचरितमानस पढ़ी जाती है और भी महापुरुषों के कथन हम पढ़ते हैं कि गुरबिन भवनित है न कोई, तो वो साधन, वो जरिया, जैसे वो बर्तन, उस बर्तन में जल डाला और तब आग के ऊपर रखा तो गर्म हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्ति आत्मा को मिलनी है परमात्मा से नाता जोड़कर। इसमें कोई शक नहीं कि बर्तन ने पानी को गर्म नहीं किया, गर्म तो आग ने ही किया है, लेकिन जरिया बीच में वो बर्तन रूपी। इसी प्रकार से कहने का भाव क्या है कि विद्या की भी बात करते हैं, जो ज्ञान की बात करते हैं, अब वो ज्ञान है और बीच में एक टीचर है, स्टूडेंट है, एक उस स्टूडेंट ने जानकारी हासिल करनी है। अब जिंदगी में उसके वो ज्ञान काम आना है, लेकिन जरिया बीच में वो टीचर होता है। इसी प्रकार से कहने का भाव क्या है कि संत महात्मा भक्तजन भी यही एक पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि वाकई ही एक ऐसा संग कर ले, और ऐसा संग करेगा, ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा, इनसे नाता जोड़ेगा, तो फिर तुझे ये सत्य का भी संग मिल जाएगा, एक सत्य का भी बोध हो जाएगा, और फिर सारे भ्रम मिट जाएंगे। और जिन्होंने इस तरह से ये प्राप्ति कर ली, जैसे दास ने कबीर जी की मिसाल दी कि वो कह रहे हैं कि मैं कहूं आंखन की देखी, इसी तरह से हर किसी का यह बयान हो जाता है। बयान में एकदम से तब्दीली आ जाती है, एकदम से तब्दीली आ जाती है। तो इस प्रकार से संत महात्मा यही संदेश देते हैं कि हे मानव इंसान, ये सच की लफ्ता कर ले, ये मंजिल को पा ले, ये नाता जोड़ ले, और इस प्रकार से अपने संसार में आए हुए को सफल कर ले, जीवन का कल्याण कर ले। और इसी तरह से इस जीवन की यात्रा को भी तू सुंदर ढंग से तय कर ले, तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। तो इसलिए दास इन्हीं शब्दों से आपसे